नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार कैडर के आईएएस की बातों को सुनकर इतने दंग रह गए कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये कैसा स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने काफी आश्चर्य भी जताया। आपको बताएं कि बीते दिनों बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज में एक पुल गिर गया, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ। खुद सांसद भी वहां निरीक्षण करने को पहुंचे और जब नितिन गडकरी ने सचिव से इस पर बयान मांगा, सचिव से स्पष्टीकरण मांगा, तब आईएएस अधिकारी ने यह कह दिया कि पुल तेज हवा और धुंध के कारण गिर गया, जिसके बाद नितिन गडकरी बेहद आश्चर्यचकित रह गए। वो दंग नजरों से आईएएस अधिकारी को देखते रह गए और उन्होंने कहा कि ये कैसा स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन सड़क पुल का हिस्सा गिरने के लिए तेज हवाओं के जिम्मेदार बताने वाले एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी के बयान पर सोमवार को आश्चर्य जताया। गत 29 अप्रैल को सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे एक सड़क पुल का एक हिस्सा आंधी के दौरान गिर गया था। हालांकि इस हादसे में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। नितिन गडकरी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार में 29 अप्रैल को एक पुल गिर गया था। अपने सचिव से इसका कारण पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी तेज हवा और धुंध के कारण हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी इस तरह के स्पष्टीकरण पर विश्वास कैसे कर सकता है। नितिन गडकरी ने आगे कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हवा और धुंध के कारण पुल कैसे गिर सकता है। जरूर कुछ गलती हुई होगी जिससे यह पुल गिरा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता किए बिना पुलों के निर्माण की लागत कम करने की जरूरत पर बल दिया। सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा, पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जांच का विषय है कि 1710 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल तेज हवाओं का सामना नहीं कर सका। बिहार में सुल्तानगंज के अगवानी घाट के बीच इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। हालांकि इसका निर्माण 2019 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हो पाया है। बिहार में इस ओवरब्रिज के बन जाने से यहां की स्थानीय जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। इस पुल के निर्माण के बाद खगड़िया से भागलपुर आने के लिए सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया, जिसके बाद लगातार ये जांच का विषय बना हुआ है। इस पर कार्रवाई जारी है और जब नितिन गडकरी ने इस पर सवाल पूछा कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने ये कह दिया कि तेज हवाओं की वजह से और धुंध की वजह से ये पुल गिर गया। जिसके बाद नितिन गडकरी बेहद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि एक आईएएस अधिकारी इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, ऐसी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, ये कैसा स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से बिहार के सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही साथ बिहार में जो भी काम हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस पुल को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।